कोरोना की त्रासदी में न सिर्फ इंसानी जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि कई नामी गिरामी देशों की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। कोरोना और लॉकडाउन की चोट से घायल भारतीय अर्थव्यवस्था भी वेंटिलेटर पर पहुंच गई। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, यहां तक कि एग्रो बिजनेस वाले सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हुए। हालांकि इन विपरीत हालात में भी कुछ सेक्टर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने चौंकाते हुए न सिर्फ ग्रोथ को मेंटेन रखा, बल्कि लंबी छलांगे भी लगाई। सैचुरेटेड लिक्विडिटी और मार्केट में अविश्वास होने के बावजूद चुनिंदा सेक्टर्स में बूम देखे गए। आईटी, एफएमसीजी, रिटेल, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर में भारी ग्रोथ देखा गया। इंटरनेट से जुड़ी सर्विसेज में भी काफी ग्रोथ रहा। कोरोना की मार सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर पर पड़ी तो वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लॉकडाउन के चलते सारे कल कारखाने बंद रहे और किसी तरह की औद्योगिक गतिविधियां नहीं चल पाई, लिहाजा इन सेक्टर्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। आज भी हालात ऐसे हैं कि इस कमाऊ सेक्टर के घुटने टेकने से अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस कठिन दौर में बेहतरीन करने वाले सेक्टर्स ने देश की विकास की गति को बद से बदतर होने से बचा लिया। हम आपको उन चुनिंदा सेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बदौलत हांफती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली। डिजिटल और इंटरनेट अर्थव्यवस्था। 2020 में भारत डिजिटल सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से विकास करने वाला बाजार बन गया। कोविड-19 के दौर में इस सेक्टर में काफी बूम देखने को मिला। इसके चलते डिजिटल सेवा से जुड़ी चीजों के निर्माण को भी काफी बल मिला। कम्युनिकेशन नेटवर्क, डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली। सरकार ने भी सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई का टॉनिक दिया। कोरोना के संक्रमण काल में शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक को इस सेक्टर ने बेहतर आधार मुहैया कराए। मीटिंग और वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस नई सुविधाओं के साथ देखे गए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई को ऑनलाइन शिक्षा के जरिए मुमकिन बनाया गया। इसके चलते लॉकडाउन में भी खेल या सिनेमा घर की कमी महसूस नहीं हुई। लोग घर बैठे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भरपूर मनोरंजन किए। एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर। तबाह होती अर्थव्यवस्था को संभालने में एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर का बड़ा योगदान रहा। लॉकडाउन के दौरान इस सेक्टर ने जबरदस्त बूम किया। उपभोक्ताओं के बीच इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने क्षेत्र को काफी व्यापक बना दिया। प्रमुख ब्रांड जैसे डाबर, पतंजलि, झंडू और अन्य जैविक ब्रांडों ने हेल्थ के नजरिए से भी कई उत्पाद और वेरिएंट लॉन्च किए। इसके अलावा घातक वायरस ने क्वालिटी इम्यूनिटी बिल्डिंग उत्पादों जैसे च्यवनप्राश और इम्यूनिटी बूस्टिंग हेल्थ ड्रिंक्स की बढ़ती आवश्यकताओं को जन्म दिया। एफएमसीजी का बाजार पहले के मुकाबले इस दौरान 4.9% का विस्तार हासिल करते हुए दिखाई दिया। एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अक्टूबर से दिसंबर 2020 तिमाही के बीच एकीकृत शुद्ध लाभ में 20.3% के उछाल की सूचना दी। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी को 1938 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर। कमाल की बात यह है कि रियल एस्टेट में जहां काम धाम ठप रहा, वहीं इस मार्केट कैप पर कोई असर नहीं आया। इस सेक्टर ने थोड़ी बहुत मंदी झेलने के बाद अपना ट्रैक फिर से पकड़ लिया। 2020-21 की पहली तिमाही में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन जुलाई के बाद से किफायती घरों के सेगमेंट की बिक्री में काफी सुधार देखा गया। यह रियल एस्टेट सेक्टर में इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत हैं। हालांकि 2020 में हाउसिंग लोन ग्रोथ में गिरावट देखी गई, लेकिन सरकार ने जैसे ही पीएम आवास योजना पर विशेष फोकस किया, इसमें बूम आना शुरू हो गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पिछले साल केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रेरा के तहत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और उसके पूरा होने की डेट में एक्सटेंशन समेत कई घोषणाएं की। कुल मिलाकर इन प्रमुख सेक्टर ने न सिर्फ ग्रोथ दी, बल्कि कई लोगों की नौकरियां भी बचाईं। इसके अलावा नई वैकेंसीज भी फुलफिल की। देश की जीडीपी को और ज्यादा गर्त में जाने से बचाने में आईटी सेक्टर का बड़ा योगदान रहा। इस सेक्टर ने जॉब क्रिएशन के साथ साथ लॉकडाउन के दौर में नए नए इनोवेशन के भी इजाद किए।
आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।